हेलो बच्चों, जब हम क्लास 10th के बाद 11th क्लास में आकर किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो नॉर्मली हमें बचपना होता है, इतनी समझ नहीं होती है और थोड़ी सी इनसिंसेरिटी भी होती है, क्योंकि हमें लगता है अभी 2 साल का टाइम है, कर लेंगे प्रोक्रास्टिनेशन होता रहता है। और फिर इस चक्कर में क्या होता है, हम एक नादानी कर बैठते हैं। हम क्या करते हैं कि हम होमवर्क नहीं करते, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, कभी हम नोट्स नहीं बनाते हैं और कभी कभी हमारे साथ ये भी हो जाता है कि हमारे पूरे के पूरे चैप्टर क्लास 11 के छूट भी जाते हैं। और फिर एंड ऑफ द डे जब हमारा क्लास 11 पूरा हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है, हमारे हाथ पांव फूलने लगते हैं और फिर हमें ऐसा लगता है कि यार अब मेरा क्या होगा। और देखा जाए तो ऐसा लगने लग जाता है कि यार 11 पे तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ किया ही नहीं हो, सब कुछ आधा अधूरा सा है। लेकिन अगर आपकी भी यही स्थिति है तो घबराइए मत। मैं एनके गुप्ता, जो कोटा में 35 साल से जेई नीट बड़े बड़े आईआईटीएंस और डॉक्टर्स को जो मेंटर कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, मैं आपको इसका बेस्ट तरीका बताऊंगा। आपकी सारी मुश्किलों का आसान हल आपको मिल जाएगा। बस आप ये पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए। फिर क्या होता है, अगर आप भी उन्हीं में से एक हो तो फिर जब 12th शुरू होती है तो हम क्या करते हैं, 5-7 दिन 10 दिन पूरे जोश के साथ 12th में पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन क्या होता है, बैक ऑफ द माइंड में हमारे चलता रहता है कि भाई 11 तो मेरा क्लियर ही नहीं है, और मन में ये बिल्कुल गहरा बैठ चुका है कि अगर 11 की तैयारी पूरी नहीं है तो हमें 12th में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बस यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, हमारा ध्यान उछटने लग जाता है 12th क्लास की तैयारी से, और धीरे धीरे हमारे बैक ऑफ द माइंड में क्या होता है, हमारा चलता रहता है कि मुझे 11 का बैकलॉग क्लियर करना है, 11 का बैकलॉग क्लियर करना होता है। तो हम एक लूप में फंस जाते हैं कि हम क्या करते हैं, 12th को छोड़ना शुरू कर देते हैं और 11th का बैकलॉग क्लियर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन साथ में क्या होता है कि क्लास तो 12th की आगे चलती जाती है, और जब 12th की क्लास चलती जाती है तो क्या होता है कि वो जो 12th का पोर्शन है वो भी बैकलॉग बनता जाता है। अब हमारी डबल मुसीबत होगी, 11th का बैकलॉग था जो था और 12th का भी बैकलॉग बनना शुरू हो गया। यानी कि 12th में जो कुछ चल रहा है उसको भी हमने बैकलॉग बनाना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे जब हम देखते हैं कि यार 11th का बैकलॉग भी था, 12th का भी शुरू हो गया, तो हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। इसके लिए बिल्कुल आजमाया हुआ सॉल्यूशन है जो आप कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूं आपको। ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए, आपकी ट्रेन के 2 टुकड़े कर लो। जो पीछे चला गया उसको अलग कर लो, उसको पकड़ के मत रखो, और जो आगे आ रहा है उसको आप पकड़ के चलो। यानी कि देखो, हमारे पास टाइम मशीन तो है ही नहीं, तो घबराओ मत। हमारा जो टाइम गया गया, ना आप ला सकते हो, ना मैं ला सकता, ना भगवान ला सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ट्रेन के 2 टुकड़े कर लिए। अब जो हम आगे 12th का पढ़ना चाह रहे हैं उसके बारे में बच्चों आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता कि आपने 11 बिल्कुल कमजोर है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और कुछ चैप्टर छूट भी गए तो आपको 12th समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल गलत बात है। ये एक भ्रम है जो मोस्टली बच्चे नहीं पढ़ने के लिए अपना बहाना बना लेते हैं। मोस्ट ऑफ द चैप्टर में जितना सा 11th का काम आता है उतना आपको आता है, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, वहां से आप वो लिस्ट ऑफ द चैप्टर टॉपिक भी ले लेना और वीडियोस भी ले लेना जो आपके 12th में 11th का काम आएगा। तो पहले तो मन में से हटा दो कि यार 11th बहुत जरूरी है 12th का कुछ आने के लिए, क्योंकि बहुत कम काम आता है, बाकी मेजोरिटी 12th के पोर्शन के साथ होती है। तो हमने क्या किया, 2 टुकड़े कर लिए ट्रेन के। अब हम क्या करेंगे, आज से अभी से बैकलॉग को भूल जाएंगे, चाहे वो 11th का हो या 12th का हो। हम सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, जो आगे ट्रेन चल रही है, ताकि वो बैकलॉग नहीं बने। क्योंकि आप भी जानते हैं अगर हम पीछे देखकर गाड़ी चलाएंगे, आप सोचो क्या होगा, आप खुद बताओ, हमारा एक्सीडेंट होगा। हम हर दिन एक नया बैकलॉग क्रिएट करते जाएंगे, यानी कि हमें जो सामने मिल रहा है, जो खाना मिल रहा है, उसको ठंडा करते जाएंगे, बासी खाना खाते जाएंगे। ऐसे तो हम कभी लूप से बाहर नहीं आएंगे। इस लूप को काट दो। तो जो आपका आगे 12th का चल रहा है, आप 80% ऑफ द टाइम, दिन का 80% ऑफ द टाइम, देखो अब आपने नादानी की है, आपने गलतियां की है तो सुधारना तो पड़ेगा। तो नॉर्मल बच्चे से आपको घंटे 2 घंटे तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप घंटे 2 घंटे ज्यादा पढ़ने लगे तो देखो आपका बैकलॉग भी मैं क्लियर करवा दूंगा। तो 80% ऑफ द टाइम आपको किसको देना है, 12th के पोर्शन को देना है। और दिमाग में से बिल्कुल हटा दो कि यार मुझे 11th क्लियरली से समझ में नहीं आएगा। देखो, मैं सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट आदमी हूं, 7 लाख से ज्यादा बच्चे मेंटर पढ़ा चुका हूं, रैंक 1 इस तरह की सारी टॉप 100 की बहुत सारी रैंक दे चुका हूं। तो आपको जो भी बताऊंगा वो 100% टाइम के साथ फुल प्रूफ चीज है। तो आप बिल्कुल उसको फॉलो करिए। अगर आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप इस लूप से बाहर आ जाओगे। तो 80% टाइम आप दीजिए 12th के पोर्शन को।
जो चल रहा है उसको समझते जाइए। देखो अगर हमारा 11th स्ट्रॉन्ग होता ना तो भी बहुत सारी चीजें 12th में समझ में आती नहीं है, वो ग्रेजुअली आएंगी। ठीक है, तो इससे घबराइए मत। और अगर 11th का आपको लग रहा है कि यार ये थ्योरम यूज हो गई, ये फॉर्मूला यूज हो गया, तो चले जाइए 11th के उस लेक्चर को पढ़ लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए, जहां से भी सोर्स है वहां से देख लीजिए, लेकिन 80% करते जाइए। अब 80% में क्या करना है, आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं, लेक्चर्स देखने हैं। फिर आपके पास अगर टाइम कम है तो आप होमवर्क सारा मत करिए, आप क्या करिए, होमवर्क का 60% करिए, 40% 12th का होमवर्क हम बाद में कर लेंगे। मार्क करके रखो 10 में से 6 सवाल, अगर होमवर्क 10 सवाल का है तो 6 सवाल आप कर लो। ठीक है, 3 का मल्टीपल कर लो, 2 का मल्टीपल कर लो, इस तरह से कर लो, तो आपका होमवर्क भी मैनेज हो जाएगा। क्योंकि होमवर्क करना भी जरूरी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करना भी जरूरी है। क्योंकि खाली लेक्चर पढ़ते जाओगे तो वापस से 11th जैसी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे तभी तो लेक्चर स्ट्रांग होंगे। ठीक है, और रेगुलरली टेस्ट भी देते जाइए 12th के पोर्शन का जब टेस्ट दें तो एक्सपेक्टेशन आप ज्यादा मत रखिए, आने दीजिए नंबर कम ज्यादा, लेकिन अभी हमने शुरुआत की है, आ जाएंगे, घबराइए मत। ठीक है, तो 12th की तैयारी इस तरह से चालू रखिए, 80% ऑफ द टाइम दीजिए। लगभग आपको 10 घंटे रोज देना चाहिए टोटल। 20% ऑफ द टाइम आप किसको देंगे, 11th का बैकलॉग क्लियर करने के लिए। अब ये सबसे ज्यादा पंच लाइन है मेरी, जिसको फॉलो करके लाखों स्टूडेंट्स इस समस्या से बाहर आ चुके हैं। क्या करना है, 20% ऑफ टाइम 11th का देना है। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, तीनों सब्जेक्ट, अगर जेई की तैयारी करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों एक साथ खोल लेते हैं, बायोलॉजी नीट का है तो पीसीबी खोल देते हैं। नहीं, आप क्या करिए, एट ए टाइम एक सब्जेक्ट उठाइए और उसका एक चैप्टर रिवाइज करिए, बैकलॉग क्लियर करिए। क्या बोला मैंने, पंच लाइन, सिर्फ एक सब्जेक्ट एट ए टाइम उठाइए, ताकि 12th के 3 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, उस टाइम पे 11th का एक सब्जेक्ट, ताकि आपके 4 सब्जेक्ट होंगे ना कि 6 सब्जेक्ट। ये सबसे बड़ी अक्लमंदी का काम है। तो आप क्या करिए, उस एक सब्जेक्ट को 11th को पूरा चैप्टर कंप्लीट करिए। एक चैप्टर कर लीजिए, 2 चैप्टर कर लीजिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए, फिर तीसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए। इस तरह से आप 11th को भी क्लियर करते जाएंगे। और इसमें भी वो चैप्टर पहले ले लो 11th के जो बेसिक चैप्टर्स हैं। राइट, क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलो अब क्या करना है भाई, 11th में चूंकि टाइम ही 20% दे रहे हैं तो होमवर्क क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जो इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं O1 S1 या एक्सरसाइज 1 है, जैसे ई सरल की बात करूं तो 1 तो ये वाली एक्सरसाइजेस कर लीजिए। और इसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 40% प्रॉब्लम करिए। प्रॉब्लम सोल्व करना तो जरूरी है, प्रॉब्लम्स नहीं सोल्व हो रही है तो सॉल्यूशन देख लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम सोल्व जरूर कीजिए। तो देखो इस तरह से आपका 11th भी मैनेज हो जाएगा और 12th तो आपका बढ़ता ही जा रहा है। और धीरे धीरे मन में से ये चीज निकाल दीजिए कि यार 11th जरूरी है 12th के लिए। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं। मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे शुभम तोष्णीवाल, जिनकी ऑल इंडिया रैंक आई थी 13। उन्होंने डायरेक्ट 12th में तैयारी शुरू की थी और 11th का भी साथ के साथ इसी मैथोडोलॉजी से, इसी स्ट्रेटेजी से पूरा निपटा दिया था। और सोचो जेई में रैंक 13 अगर ला सकता है तो आप भी ला सकते हो। राइट, तो समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। तो कैसे करना है, क्या करना है, बिल्कुल इस तरह से चलिए। 100% करने की कोशिश मत करिए, होमवर्क को लिमिटेड करिए, लेकिन इस तरह से आप पूरा कवर करते जाइए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, इस तरह डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहां पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो 12th में चाहिए 11th के। राइट, तो आपको यहां से मदद मिल जाएगी। ओके, बस अब करना यह है कि घबराना नहीं है, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना। और जो 11th में नादानियां की वो 12th में बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर सक्सेस होना चाहते हो तो मेरी बात को फॉलो करो। और इसी तरह से आपकी समस्याओं के लिए मैं आगे भी वीडियोस लाता रहूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। आज से बैकलॉग का सफाया कर दो, जो मेथड मैंने बताया उस पर काम करना शुरू कर दो। राइट, और मेरा एक सिद्धांत याद रखो, गाड़ी आगे देख के चलाना है, पीछे देख के गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा। इसलिए अब ना समझी नहीं, नादानी नहीं, अब इंटेलिजेंटली वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए। और आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा मन में ठान लीजिए। अगेन फ्रॉम माई साइड, विश यू ऑल द बेस्ट।